संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 48 में माता मरियम अपने ही बारे में एक भविष्यवाणी करती है। वे कहती हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। और वास्तव में तब से लेकर आज तक माता मरियम को सब पीढ़ियों ने धन्य कहा है। और आज हम उनकी ही संतान यहाँ पर उनकी भक्ति में इस मरियम रात्रि में एकत्रित हैं। हम उस माँ की भक्ति और उनकी स्तुति में आज की यह शाम, आज की यह रात बिताएंगे। आइए हम एक मरियम भक्ति भजन के द्वारा हमारे इस भक्ति प्रार्थना को आगाज करें। हे माँ, तू हम सब की माँ है। आज हम तेरे चरणों में आए हैं। अपने भक्ति के ये फूल हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे लिए प्रार्थना कर माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम तेरे चरणों में आशीष देना, ओ माँ मरियम। आते हैं हम तेरे चरणों में आशीष देना, ओ माँ मरियम। गाओ सदा तेरा गुणगान, करो सदा तेरे प्रशंसा। गाओ सदा तेरा गुणगान, करो सदा तेरी प्रशंसा। करो सदा तेरी प्रशंसा। माँ, ओ माँ माता मरियम, प्रभु की माँ, हमारी माँ। ओ माँ माता मरियम, प्रभु की माँ, हमारी माँ। तो स्वर्ग में विराजित जगत की रानी है। तुझे महिमा का मुकुट पहनाया गया है और तू हम सबको वहीं स्वर्ग में ले जाना चाहती है, ताकि हम भी महिमा के उस मुकुट से नवाजे जाएं। हम पर अपनी आशीष बरसा माँ। जो कृपा तुझे प्राप्त हुई पिता ईश्वर से, उस कृपा के भंडार से हमें भी भरपूर कर दे। की रानी, निर्मल कुमारी, हर दिन की तू प्यारी माँ। स्वर्ग की रानी, निर्मल कुमारी, हर दिन की तू प्यारी माँ। करो सदा तुझको प्रणाम, करो सदा तुझको नमन, करो सदा
प्रभु की माँ, हमारी माँ, सारे जगत की माँ, आज हम तेरे चरणों में आकर हे माँ तेरे जीवन के कुछ पहलुओं के ऊपर मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्यारे मरियम भक्तों, आप लोगों ने प्रभु यीशु के अंतिम 7 वचनों के बारे में सुना होगा। क्रूस पर मरते समय प्रभु ने जो अंतिम 7 वचन कहे थे, वैसे ही माता मरियम के जीवन से जुड़े 7 दुखों के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और उसी प्रकार माता मरियम के जीवन से जुड़े 7 वचन भी हैं। पवित्र बाइबल में हम मां मरियम के बारे में बहुत थोड़ा ही वर्णन पाते हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल हमारे मुक्ति का संदेश है और मुक्ति का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु है। वो हमारे लिए मुक्ति लेकर इस दुनिया में आए, लेकिन उनके इस कार्य में मां मरियम की जो भूमिका थी वो बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज हम पवित्र सुसमाचार से मां मरियम के उन वचनों को लें जहां माता मरियम ने कुछ बोला है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोला, लेकिन ये 7 वचन हैं जिन्हें हम पवित्र सुसमाचारों में पाते हैं। पहला वचन है संत लूकस रचित सुसमाचार से अध्याय 1 वचन 34 में। जब गाब्रिएल दूत माता मरियम के पास प्रभु यीशु के जन्म का संदेश लेकर आता है, जब माता मरियम का अभिवादन करता है, तब माता मरियम स्वर्गदूत से एक सवाल करती है। जब स्वर्गदूत उन्हें कहता है कि आप मुक्तिदाता की, आप ईश्वर की मां बनेगी, तो वे सवाल करती है कि यह कैसे संभव हो सकता है। ये माता मरियम का पहला वचन है। मां मरियम ने पूछा कि यह कैसे संभव हो सकता है। माता मरियम यहां पर ईश्वर की योजना के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रही थी, लेकिन एक नादान बालिका अपना एक आंतरिक प्रश्न, एक ईमानदारी पूर्ण प्रश्न स्वर्गदूत से करती है और बहुत ही साधारण भाषा में कहती है कि मैं तो कुंवारी हूं और ये एक मां बनना मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है। और यह सवाल जायज था। माता मरियम एक स्पष्टीकरण मांग रही थी कि प्रभु की योजना में यह किस प्रकार से संभव है, मुझे थोड़ा समझा दीजिए ताकि मैं ये कदम बड़ी तत्परता से आगे बढ़ा सकूं। और जैसे ही स्वर्गदूत ने इस बात को स्पष्ट किया, हम देखेंगे अगले वचन में किस प्रकार से माता मरियम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करती है। प्यारे मित्रों और मरियम भक्तों, माता मरियम स्वर्गदूत के इस संदेश को, इस चुनौती भरे संदेश को सुनकर भागती नहीं है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण मांगकर बड़े हिम्मत, साहस व समर्पण के साथ अपना कदम आगे बढ़ाती है। दूसरा वचन जो माता मरियम ने अपने पवित्र मुख से कहा वो था एक आज्ञाकारी सेवा का वचन। वह कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं। वह स्वर्गदूत से कहती, देख मैं प्रभु की दासी हूं। दासी होना यानी अपनी इच्छाओं को अपने स्वामी को समर्पित कर देना। स्वामी जो कहता है वो करने के लिए तैयार होना, अपने स्वामी की सेवा करना। और वाकई में माता मरियम ने अपने जीवन भर, एक बार जब उन्होंने हाँ भर दी, तो फिर अपने स्वामी, अपने प्रभु की ही सेवा में उन्होंने पूरा जीवन बिताया।
ये माँ हमारे लिए एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि किस प्रकार से हर एक मसीही भाई बहन अपने जीवन को प्रभु के सेवक के रूप में, प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित करने के लिए बुलाया गया है या बुलाई गई है। ये सेवा की भावना हम संत लूकस के ही सुसमाचार में पाते हैं, जहां माता मरियम अपनी रिश्तेदार, अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है। वो उसके पास जाती है और उस समय एलिजाबेथ ये कहती है कि मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां मुझसे मिलने आई। मैं ये कैसे सौभाग्यवान हो गई कि मेरे प्रभु की मां मेरे पास आई है, क्योंकि ये एक असंभव सी बात थी कि ईश्वर की मां उस एलिजाबेथ के पास जाए। एलिजाबेथ ने यह जान लिया था कि यह प्रभु की मां है, और माता मरियम के लिए भी यदि वो अहंकारी होती तो ये कहती मैं प्रभु की मां हूं, मैं मुक्तिदाता की हूं मां, मैं ईश्वर की मां हूं, सारी दुनिया को मेरी सेवा करने आना चाहिए क्योंकि मेरा पद, मेरा ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन माता मरियम ऐसा नहीं सोचती, वो स्वयं सेवा के लिए जाती है, और यह प्रेरणा उन्हें और कहीं से नहीं, उनके गर्भ में पल रहे प्रभु यीशु से मिलती है। ये प्रभु यीशु का मनोभाव है, विनम्रता पूर्वक दूसरों की सेवा करना। बाद में वे अपने शिष्यों को यही सिखलाते हैं कि मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, लेकिन सेवा करने और बहुतों का उद्धार करने के लिए आए हैं। शायद यही शिक्षा माता मरियम पहले से ही अपने जीवन में उतार लेती है। प्यारे मरियम भक्तों, सिर्फ माता मरियम की भक्ति करना ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं, हमें माता मरियम के इन बहुत ही सुंदर गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है, हमारे जीवन में उतारने की जरूरत है। और तीसरा वचन जो है वो है ईश्वर के वचन का ज्ञान। ईश्वर के वचन का ज्ञान यानी जो प्रभु की मंशा थी, प्रभु यीशु की, वो उसी मंशा को प्रकट करती है। वह कहती है मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यह है तीसरा वचन, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, यानी तेरी मर्जी मुझ में पूरी हो, ईश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, जैसा ईश्वर मुझसे चाहता है वैसा मेरे जीवन के द्वारा हो। पवित्र बाइबल में कई जगहों पर हम इस प्रकार के वचनों को पाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 40 वचन संख्या 7 में स्तोत्रकार कहता है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। और वैसे ही इब्रानियों को लिखे पत्र अध्याय 10 वचन 9 में भी वचन कहता है, देख मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। और प्रभु यीशु का इस दुनिया में, इस धरती पर आना उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना था। अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। ये पिता की योजना थी, जिसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका विनाश न हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। ये पिता की इच्छा थी और प्रभु यीशु ने अपने जीवन में इसे पूरा किया। प्यारे साथियों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि अपनी अंतिम समय में प्रभु यीशु कितने व्याकुल हो जाते हैं। जब वे दुख भोगने वाले थे, उससे पहले उस गेत्सेमनी बाग में वे कितने व्याकुल और कितने परेशान होकर वे कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, हमारे की प्रार्थना में भी प्रभु हमें यही सिखलाते हैं। हम
हमेशा उस प्रार्थना को करते हैं, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। पिता की इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, संत लूकास अध्याय 5 में, संत लूकास अध्याय 5 वचन 12 में हम पढ़ते हैं, एक कोढ़ी प्रभु के पास आके कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्यारे मित्रों, हमारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। कई बार हमारी प्रार्थनाएं एक मांग हो जाती है, एक डिमांड हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे किसी भी हालत में प्रभु मुझे परीक्षा में पास होना है, मुझे किसी भी हालत में ये नौकरी मिलनी है, किसी भी हालत में मेरा मकान बन जाना चाहिए। इस प्रकार की मांगे प्रभु के सामने रखते नहीं। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मेरी ये मांग पूरी हो। क्योंकि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की इच्छा को नहीं बदल सकते। प्रभु ने तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर योजनाएं बना के रखी है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वचन 11 में वे हमसे कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो प्रभु की योजनाएं तो हमारे लिए बहुत ही सुंदर और उज्जवल हैं। हम उस योजना के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रभु की मर्जी को समझें, प्रभु की इच्छा को समझें। अगला वचन जो माता मरियम का है वो है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 46 से आगे तक हम देखते हैं मरियम का भजन। ये मरियम का एक आनंदमय उद्घोष है। वे प्रसन्नता पूर्वक कह उठती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। पवित्र है उसका नाम। बहुत ही सुंदर भजन। आइए हम मां मरियम के साथ मिलकर इस भजन को गाएं। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती है। तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा। प्रभु ने मां मरियम के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। वो तो एक साधारण बालिका थी, हम जैसे एक इंसान थी, लेकिन प्रभु ने जन्म से उन्हें चुन लिया था, उन्हें जन्म से ही पवित्र किया था, ताकि उनका इकलौता बेटा उनकी कोख से जन्म ले। माता मरियम ईश्वर के नाम को पवित्र कहती है और उनके ऊपर की दया के लिए उनका गुणगान करती है। पवित्र है तेरा नाम, हे नाथ तू मेरा प्राण।
मेरी आत्मा तेरा सदा। माँ मरियम का सारा वंश महान है। हम भी उसी माँ के संतान हैं। यदि हम माँ की तरह विनम्र बनेंगे तो प्रभु हमें भी महान बनाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने आप को विनम्र बनाता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, वही बड़ा बनाया जाएगा, और जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा। घमंडियों को प्रभु अपने आसनों से गिरा देते हैं। वंश मेरा ये महान, हे नाथ तेरा वरदान, तू मोक्ष में जीवन दान, प्रभु तेरी शरण में मेरा मान। मेरी आत्मा तेरा सदा गुणगान करती, मेरे प्रभु मन आनंदित झूमे। मेरी आत्मा तेरा सदा। वो हैं उनका विनीत अधिकार अपने बेटे के ऊपर। यद्यपि प्रभु यीशु ईश पुत्र है, लेकिन वो नाजरेत की कुंवारी मरियम का भी बेटा है। इसलिए जब वह यरूशलेम मंदिर में खो जाता है तो वो कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते रहे। ये माता मरियम की अपने बेटे को लेकर एक चिंता ये दिखाती है कि माँ मरियम ने कितने ही लाड़ प्यार से, कितनी चिंता करते हुए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का लालन पालन किया होगा। और अगला वचन जो है माता मरियम का, वो है माता मरियम की ममतामयी चिंता उनके सभी बच्चों के लिए। जब वे काना के विवाह में जाती हैं और वे वहां पर अन्य अतिथियों की तरह मौज मस्ती में नहीं खो जाती, लेकिन वे हर बात का ध्यान रखती है। और जैसे उन्हें पता चलता है कि अंगूरी समाप्त हो गई है तो वे अपने बेटे के पास जाके कहती है, देखो उनके पास अंगूरी नहीं रह गई। और उनका एक दृढ़ विश्वास अपने बेटे के ऊपर कि वह आज इस विकट परिस्थिति में इस परिवार के लिए कुछ जरूर करेगा। माता मरियम का यह दृढ़ विश्वास हम सबको आमंत्रित करता है कि हम भी माँ मरियम की तरह प्रभु यीशु में एक अटूट विश्वास रखें। हमारे जीवन में जब अंगूरी समाप्त हो, हमारे जीवन में जब हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाएं, तो हम माँ का यह विश्वास अपने में रखें। बस जाके प्रभु से कह दें कि हमारे पास ये समस्या है, हमारा ये अधूरापन है, हमारी ये परेशानी है, बाकी प्रभु संभालेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने उस काना के विवाह की परिस्थिति को संभाला। और अगला माता मरियम का अंतिम वचन, 7वां वचन, वो इसी संदर्भ में है। काना के विवाह में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वचन 5 में माता मरियम कहती है उन सेवकों से, वे तुमसे जैसा कहते हैं वैसा ही करना। ये माता मरियम का अंतिम वचन है आज हमारे लिए भी। जैसा प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जैसा प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, वैसा हम हमारे जीवन में करें। आइए इसी संदेश को लेकर हम हमारी आज की यह मरियम नाइट को, मरियम रात्रि को समाप्त करें। जैसा प्रभु यीशु हमें कहें हम वैसा ही करें, प्रभु के वचनों के ऊपर चलें।
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.